वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट से एक अहम राहत मिली है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल। उनसे फोन के जरिए बात करते हैं। एडवोकेट कोतवाल साहब से बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। सर, क्या ये जो ताजा मामला है, किस तरह से फैसला, इसे कैसे देखना चाहिए? फिलहाल क्या ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? तो आज जो बोथ साइड जो है सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने तय पाया सेक्शन 9 जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो कंपोजिशन है, तो सेक्शन 14 जो कंपोजिशन में जो नॉन मुस्लिम्स को जो नॉमिनेट कर रहे थे, इन दोनों स्पेसिफिक सेक्शन के लिए जो है स्टे दे दिया। उसके बाद जो है हम लोगों का एक ये इल्तिजा थी कि वक्फ बाय यूजर, तो पहले जो है गवर्नमेंट की बहुत मुखालिफत हुई इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट काउंसिल से कि वक्फ बाय यूजर के लिए स्टे ना दिया जाए। तो फिर कोर्ट ने ये माना कि ये जस्ट नेसेसरी टू पास एन ऑर्डर, के इंटरिम ऑर्डर ये है कि वक्फ बाय यूजर बहुत लंबा मामला है, तो इसे आगे चल के सुनवाई होगी। तो 15 दिन का जो है वक्त दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन डालने के लिए। उसके बाद जो है फिर 5 दिन जो है रीजॉइंडर के लिए पिटिशनर काउंसिल्स के लिए दिया गया है। जो वक्फ बाय यूजर को भी जो है इंटरिम ऑर्डर दिया गया है, जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, जो वक्फ बाय यूजर है, तो टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है इस पर भी कोई कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी। ये सॉलिसिटर जनरल भी जो है ने जो माना है कोर्ट के सामने। तो अभी ये कितने मामलात में टोटल रोक लगी है, कितने एक्ट में, कितने सेक्शंस पर? सेक्शन 9 जो कंपोजिशन, दूसरे एनैक्टमेंट तो जो लंबी सुनवाई होगी आगे चल के, सेक्शन 3 जो डेफिनेशन क्लॉजेस के ऊपर है। हाँ। जो 9 जो कंपोजिशन है सेंट्रल काउंसिल, और 14 जो है जो स्टेट बोर्ड का जो नॉमिनेशन है, तो इस पर जो है रोक लगा दी। तो उसके साथ साथ जो है वक्फ बाय यूजर, तो पहले जो है जो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर यही बोल रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, गेजेट नोटिफाइड है, तो इन पर है बोल के। तो फिर जो पिटिशनर काउंसिल की जो ये गुहार ये थी कि उससे पे गलत ये हो के जो है उत्तर प्रदेश में जो सीएम का जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें डिप्टी कलेक्टर्स जो है कार्रवाई शुरू कर दी थी वो जमीन हड़पने के लिए। तो इसलिए जो ये माना कि वक्फ बाय यूजर टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है इसका भी इंटरिम ऑर्डर लगा दिया। तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी राहत है। टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कब हियरिंग है? अगली हियरिंग तो 5 मई को जो है नेक्स्ट हियरिंग होगी। हाँ। तो 2 वीक्स टाइम टू फाइल ऑब्जेक्शंस एंड नेक्स्ट 5 डेज टू रीजॉइंडर। नहीं, क्या इसे स्टे कहा जा सकता है? स्टे है। हाँ। जो मेन मुद्दा ही वक्फ बाय यूजर है, जो जमीन हड़पने का एक जो मंसूबा था, हाँ। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसमें आर्टिकल 108 भी शामिल है इसमें? नहीं, वो जो है वो मसला आगे है, अभी नेक्स्ट हियरिंग में रहेगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट का था 108A का, हाँ। जो उन्होंने वोमिट कर दी है, हाँ। तो उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।